मूल लक्ष्य होना चाहिए, मैं कौन हूँ, इसके ऊपर ही विचार करना। बार बार जितना क्वेश्चन आंसर ये करके जॉब करो, ध्यान करो, आसन करो, प्राणायाम करो, कीर्तन भजन करो, जो कुछ भी करो, मगर अपने को पहचानो। इनक्वायर हुआ मैं, इसको जब तक नहीं हुआ, हाँ, तो ये सत्संग पूर्णांग नहीं हुआ। तो अभी आपका असली स्वरूप क्या है, बताओ। विजय कटर नायक इनको पूछा, ये जवाब दे। सुनीता माता जी का पूछा, क्या करना है? What is your real essential identity? Because of wrong identification with this body mind personality, man suffers. इस नाम रूप को अपने समझने से, तादात्म्य करने से मनुष्य को दुख आता है। और जब करेक्ट आइडेंटिफिकेशन जब होगा, when you will identify yourself with this, with the immortal soul, मैं इस नाशवान शरीर नहीं हूँ, चंचल मन नहीं हूँ। आप काट सकते हो क्या? पहले काटते नहीं, कोई काटता नहीं। मैं शरीर मैंने एक लड़का को पूछे, तुम कौन हो? ना, मैं राम हूँ। अरे राम तेरा नाम है, तुम कौन हो? मैं बालक हूँ। बालक तेरा रूप है, तुम कौन हो? तो वही ये अजानाती बोलते हैं ना, पोता दादा पोता है, दादा पोता। ये जब और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो दादाजी बोलेंगे मुझे छो, टच मी, he will touch this. Oh, you are touching my knee, touch me. You are touching my hand. मेरा हाथ को तुम छुआ, मुझे छो। मेरा पीठ को तुम छुआ, मेरा सिर को तुम छुआ, मुझे। ऐसे खेल चलेगा। तो बाद में जब बड़ा हो जाएगा, कि छूने का जरूरत नहीं है, मैं जो हूँ तुम वही है। मैं जो हूँ तुम वही हो। आत्मा वही जायते पुत्र, तो ये जो इसको इसका अनुभव के लिए सेल्फ रियलाइजेशन इज द गोल ऑफ लाइफ। आत्म साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य है, भगवत साक्षात्कार। आत्मा अपने को पहचानना और कुछ नहीं है, अपने को पहचान। जो पहचान लेता है वो बस स्थित प्रज्ञ का लक्षण जो गीता जी में है। दुखे स्वरुद्विग्न मनाः, सुखे सुविगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनि मुच्यते। दुख रे नुहे उद्विग्न, सुखे जारो इच्छा नहीं, राग भय क्रोध गले, स्थित बुद्धि मुनि कही। सो दैट बैलेंस ऑफ माइंड, मानसिक साम्यावस्था पाने के लिए सब कोई कोशिश करते हैं, स्थित प्रज्ञ बनने के लिए, बैलेंस माइंड। तो बैलेंस माइंड लाने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इतना सब क्या कोर्स, लेक्चर, प्रोग्राम, इतना क्या क्या सब होता है सब। मगर वो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है या सिर्फ एक ड्रामा होता है ऐसा? तो स्वरूप ज्ञान, भगवत साक्षात्कार सुनने से नहीं होगा, देख के कोई आत्मज्ञान लाभ नहीं किया है, सूंघ के, चख के, सुन के, स्पर्श करके कोई भगवत प्राप्ति नहीं किया है। जितने इंद्रियां हैं वो जब सब शांत हो जाएंगे
इंद्रियातीत अवस्था में आप जब आ जाओगे, इंद्रियों का राजा कौन है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, एकादश इंद्रिय जो राजा है, वो मन के ऊपर आप कोई ये दृष्टिपात नहीं किए। You have never analyzed your mind. गुरुदेव की किताब है Mind, Its Mysteries and Control. First line Gurudev writes, that which separates man from God is the mind. Yes. जो भगवान से मनुष्य को हटा देता है, माने आलादा कर देता है, सेपरेट कर देता है, वही है मन। मन है तो भगवान से आप आलादा। गॉड प्लस माइंड इक्वल टू मैन, मैन माइनस माइंड इक्वल टू गॉड। आप मन को हटा दो, आप भगवान बन जाओ। वो मन ही आपको गंगा जल, गंगा जी में है, अगर एक कटोरा में हम ले लिए, आप बोलते हैं मैं कटोरा जल हूँ, मन के द्वारा। मन नहीं है तो गंगा जल हूँ, मैं गंगा जल हूँ। मन ही आपको लिमिटिंग अर्जेंट इसको बोलते हैं, छोटा कर देता है। अनंत सागर समुद्र में, समुद्र के साथ आप नदी जब मिल जाती है, एक बन जाती है, सॉल्ट, टॉय मेड ऑफ सॉल्ट, नून का ऐसे गुतली का, इसको वो जंप किया, गंभीरता, सागर का इतना गंभीर है, उसको नापने के लिए कूद पड़ा, नून का गुतला, क्या निकल के बताया सकेगा? इतना गंभीर है समुद्र, सागर। ऐसे आपको तो जब इंद्रियों को, इंद्रियों का राजा जो मन को आप हटा दोगे, तब आप अपना स्वरूप को पहचानोगे, पहचान सकते। तो हाउ टू डू दैट? सुनने से तो नहीं होगा, बोलने से भी नहीं होगा, सूंघने से नहीं होगा, चखने से भी नहीं होगा, देखने से भी नहीं होगा, स्पर्श करने से भी तो नहीं होगा, तो कैसे होगा? कब बता जाएगा कि जब आप सो जाते हो, इंद्रियां सब सो जाते हैं, मन भी काम नहीं करता है, माइंड डजंट फंक्शन ड्यूरिंग स्लीप, तो वो क्या असली स्वरूप है? अभिकार। At that time, senses they do not function, and mind is also not there. So whether सोते वक्त क्या हम अपनी असली स्थिति में रहते हैं क्या? वो भी नहीं। तो इसीलिए एक सीक्रेट जो गुरुदेव ने बताए हैं, क्या हम अभ्यास करेंगे। गुरुदेव कहाँ से, गुरुदेव को प्राप्त हुआ इस ज्ञान? भगवद गीता, उपनिषद, ये सब भगवत वाणी से। तो भगवद गीता कौन बोले हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले हैं। तो भगवान का बताया हुआ मार्ग पर सिर्फ पढ़ के, समझ के, बोल के नहीं होता है, करके अनुभव करना है, हैं? तो अभी आप सब हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, रीढ़ की हड्डी मेरुदंड सीधा करके बैठो। रिलैक्स योर बॉडी फ्रॉम टोज ऑफ योर फोरहेड। शरीर को हल्का शिथिल बना दो, ढीला छोड़ दो, रिलैक्स। अनुभव करो कि शरीर ठंड हो जा रहा है, पांव से लेकर सिर तक शरीर ठंड हो जा रहा है।
त्रिकुटी जहाँ पर सिंदूर या चंदन लगाते हो वहीं पर अपना इष्ट देव को ध्यान करो और इष्ट मंत्र का जप करो। जप सहित ध्यान, इष्ट मंत्र का जप करते जाओ और इष्ट देव को ध्यान करते जाओ, जप सहित ध्यान करते जाओ। जप चलता है, ध्यान चलता है एक साथ। अभी जप बंद कर दो, नाम सुमिरन बंद करके केवल ध्यान करो। भगवान का पाद पद्मों को व मुखारविंद को ध्यान करो। ध्येय है भगवान, इष्ट देव, ध्याता है आप और ध्यान कर रहे हो आप। ध्यान करते जाओ। अभी अनुभव है कि आप ध्यान कर रहे हो। अभी ध्यान बंद कर दो, मन को आत्मस्थ करके कुछ मत सोचो। वैकेट योर माइंड, बिकम थॉटलेस। योग निद्रा में चले जाओ, जैसे नींद, गहरी नींद में जैसे कुछ पता नहीं चलता, ऐसे योग निद्रा में रहो। मन आत्मस्थ हो गया, कुछ मत सोचना, एकदम भावना शून्य अवस्था में 1 सेकेंड रहो। एब्सोल्यूट साइलेंस, स्थिर, निश्चल, नो थॉट। अभी ओम उच्चारण करके आंखें खोलो। कुछ आनंद मिला? किनको आनंद अच्छा लगा? हाथ उठाओ। सबको सबको कुछ था ही नहीं। सबको मिला? अरे 2 मिनट में आपको शांति मिल गई। और ये लोग जो चौरंगी स्क्वायर में दौड़ रहे हैं, शांति के पीछे दौड़ रहे हैं शांति मिलने के लिए, ये करने से शांति मिलेगी, ये वो करने से, वो पाने से, ये कैसे बेकार सब अज्ञानी लोग हैं। तो हमको ज्ञान आज गुरुदेव दे दिए या नहीं? तो जब भी आपको टेंशन मन में आया, ओ मन में टेंशन आया है, ऐसे बैठ जाओ जहाँ भी, जैसे भी।